अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात, जैसा कि हम सबको मालूम है कि ज़िलहिज्जा के वो मुबारक दिन शुरू हो चुके जिनमें इबादत करना, दुआ करना, ज़िक्र व अज़कार करना ये सवाब के एतबार से और दिनों के मुकाबले में बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इन दिनों की बड़ी कदर करें और अपनी इबादत को और दिनों के मुकाबले में बढ़ा दें। इन दिनों में हमें जो ख़ास इबादत करना है 10-11 ज़िलहिज्जा को, वो कुर्बानी करना है। हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन काना लहु साअतुन वलम युज़ही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। फरमाया हुज़ूर ने कि जिस शख्स के पास वो साअत हो, यानी कुर्बानी जिस पर वाजिब हो और इसके बावजूद वो कुर्बानी ना करता हो, ना करे, तो वो मेरी ईदगाह के करीब भी ना आए। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी सख्त वईद है। जिस तरह से जिस पर ज़कात वाजिब होती है, वाजिब होने के बाद वो अगर ज़कात अदा नहीं करता तो अल्लाह की सज़ा का मुस्तहिक बन जाता है और यकीनन वो सख्त गुनहगार होता है। इसी तरह से उस शख्स पर जिस पर कुर्बानी वाजिब होने होती है, वाजिब होने के बाद अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बन जाता है और सख्त गुनहगार होता है। इसलिए ये क्या कम बड़ी वईद है, कितनी सख्त वईद है कि जो कुर्बानी की वसाअत होने के बावजूद अगर कुर्बानी नहीं करता तो मेरी ईदगाह के करीब भी ना आए। ये कितनी सख्त वईद है, हम इसका अंदाज़ा लगाएं, ईदगाह के करीब भी ना भटके। तो इसलिए हमें तो अव्वलन तो ये देखना है कि भाई हम पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कुर्बानी हम पर वाजिब होती, हम दुनिया के बहाने करके और हम अपने आप को उससे अलग कर लेते, कहते भाई हम पर तो कुर्बानी वाजिब नहीं, और हम नहीं करते। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते मसले मालूम किया करो, उलमा से जुड़ो, मसले मालूम किया करो कि कुर्बानी हम पर वाजिब है कि नहीं वाजिब। जिस तरह से हम अगर कोई ज़रूरत होती बीमारी के मुतालिक हम डॉक्टर से मालूम करते, तो इसी तरह से ये इबादत के मुतालिक उलमा मौजूद हैं, मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं। आप उन सब के पास जाइए और मालूम कीजिए कि साहब हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम कुर्बानी हम पर वाजिब है कि नहीं वाजिब। लेकिन हम सीखते नहीं, अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ की जाएगी। इसलिए हम सबसे पहले तो ये मसाइल सीखें कि हम पर कुर्बानी कब वाजिब होती कब नहीं। आप गौर से सुनिए, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यकीनन मुकम्मल तौर पर आपकी सही रहनुमाई की जाएगी इस मसले की जानिब, और आपको पता होगा कि हम पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आप देखिए कि कुर्बानी का निसाब क्या होता है, कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। कुर्बानी वाजिब होती है हर उस शख्स पर जो बालिग हो, मुसलमान हो, आकिल हो यानी पागल ना हो, मुकीम हो, मर्द हो या औरत हो। इन तमाम अफराद पर कुर्बानी वाजिब होती है। कब वाजिब होती? कि जब कुर्बानी के दिनों में वाजिबुल अदा इखराजात को अलग करने के बाद, यानी ज़रूरी खर्च को अलग करने के बाद, अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी, जो तकरीबन 612 ग्राम चांदी बनती है, अगर इतने का मालिक या मालिका अगर वो बन रहा है, या अगर मालिका है तो बन रही है, तो अगर मर्द हो या औरत, वाजिबुल अदा इखराजात अदा करने के बाद अगर उसके पास 612 ग्राम चांदी या उसकी कीमत अगर बच रही है, तो उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है, वो चाहे मर्द हो और चाहे औरत हो। एक बात। इसी तरह से अगर चांदी नहीं है तो अगर उसके पास 7.5 तोला सोना, जो तकरीबन 87 ग्राम बनता है, अगर इतना सोना या उसकी कीमत अगर इस शख्स के पास बचता है, तो फिर इस पर कुर्बानी करना वाजिब है, वो चाहे मर्द हो और चाहे औरत। एक मसला। इसी तरह से अगर किसी के पास 612 ग्राम तो चांदी है नहीं, 87 ग्राम तो सोना है नहीं, अब थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी, तो अब आप कुर्बानी करेंगे कि नहीं करेंगे, आप पर वाजिब है कि नहीं। तो अब आप देखेंगे कि जो थोड़ा सा सोना और थोड़ी सी चांदी, इन दोनों की कीमत को मिला करके अगर
612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर अगर हो रही है इसकी कीमत, तो फिर आप पर कुर्बानी करना वाजिब है। इसी तरह से अगर आपके पास सोना और चांदी नहीं, लेकिन ज़रूरत से ज़ायद सामान है, जैसे अगर किसी के पास बड़े बड़े बर्तन हैं, किसी के पास देग है, खाना बनाने वाले होती है ना, बड़ी देग अगर किसी के पास, इसी तरह से कीमती कपड़े हैं जो ज़रूरत से ज़ायद हैं, इसी तरह से अगर किसी के पास एक से ज़ायद कीमती फ़ोन है, जैसे एक तो ज़रूरत का मोबाइल हो गया, अगर ज़रूरत से ज़ायद एक से ज़ायद अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है तो ये भी ज़रूरत से ज़ायद। इसी तरह से अगर किसी के पास सामान है, वो तिजारत का हो या तिजारत का ना हो, वो उससे बेच फरोख्त उसे करता हो या ना करता हो, अगर उसके पास इतना एक्स्ट्रा अगर सामान अगर पड़ा हुआ है, तो इन सब की कीमत मिला करके अगर 52.5 तोला चांदी जो तकरीबन 612 ग्राम चांदी बनती है, अगर इसकी कीमत के बराबर अगर हो रहा है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है। याद रखना, ज़कात वाजिब होने के लिए उस माल पर साल गुजरना ज़रूरी होता है। इसी तरह से माल का तिजारती होना यानी माल नामी होना ज़रूरी होता है, लेकिन कुर्बानी में ना साल